क्या बात है आपकी। राधे, थैंक यू सो मच, मजा देती है। थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू, थैंक यू। राधे 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 राधे। कहाँ से है? बम्बई हुआ? मैं तो नागपुर से हूँ। नागपुर से? हाय हाय। नागपुर के पास नरखेड़ तालुका है, उसमें सावरगांव में रहता हूं। तो इस बार क्या हो रहा है? चुनाव में क्या होगा? तो चुनाव में तो मोदी आएगा, केवल मोदी आएगा। मोदी देश के लिए जीता है, मोदी देश के लिए मरता है। मोदी क्या है, वेर सटाइल पर्सन है, अच्छा, आई थिंक, एंड वो तो आना ही चाहिए, क्योंकि वो छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं रखते। कोई से ये कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है राहुल गांधी ऐसे बोले वैसे बोले, ये छोटी मोटी बड़ी बातें नहीं करते। वो करते हैं तो दम वाली बातें करते हैं। दम वाली बात करते हैं। हाँ, वही तो। संत कबीर नगर से आए। संत कबीर नगर से? अरे वहाँ तो बड़ा चलता है वो कुछ। जूता। हाँ, तो संत कबीर नगर तो पूरी दुनिया में फेमस हो गया। क्या चीज फेमस हो गया? अरे वहाँ का नेता नहीं, वहाँ का जूता। अप्पा जी। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर रोज डेली। वजन कम हो रहा है भाई? क्या? वही मोदी जी का लहर। अरे हम कह रहे हैं वजन कम हो रहा है, कह रहे हो। हम तांडूर रहते हैं 6 बजे का प्रोग्राम। थैंक यू, थैंक यू। राधे 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 राधे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, वाह जी, टीवी में तो देखते हैं, हम यहाँ देखिए। जी जी, नमस्ते 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 नमस्ते। कहाँ से हैं आप? हम हैं कहाँ से? गुड़गांव से। याद बोल गया बाकी बार की एमपी बुंदेलखंड से, मध्य प्रदेश से। आप जगह ही भूल गई? हम गुड़गांव से हैं। हाँ, यही होती लगन है। कृष्ण जी गुम हो गए यहाँ। अच्छा, गुम हो गए? लस्सी पी रही सुबह सुबह? है, नुकसान नहीं करता ना? नहीं, हम तो 24 घंटा पी ले तो भी नुकसान। दोनों टाइम? अच्छा, सुबह शाम लीजिए। कहाँ से साहब? दिल्ली से सर। दिल्ली से? हाय हाय, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। हम दिल्ली से। दिल्ली। क्या होगा इस बार चुनाव? चुनाव तो अच्छा ही होगा। जो अच्छा हो गया। कुछ बदला है क्या चुनाव इस बार? बदलेगा, कुछ तो बदलेगा ही। कुछ बदलेगा? पंजाब से। चुनाव क्या लग रहा है? चुनाव का अच्छा ही होगा इस दफा। अच्छा से मतलब? अच्छा आएगा मोदी फिर। बरेली से सर? बरेली से? हाँ। दर्शन हो गए? बहुत बढ़िया था। अच्छा, बहुत बढ़िया। जय बांके बिहारी लाल। पाजी गांठे हैं, सुलझ नहीं रही है। पाजी सकरे सकरे चले आओ बस। जावड़ा गांव है, पंचायत लगी है पाजी। हुक्का भी चला जा रहा है, लेकिन पाजी इस धूप में जो कि हल्की हल्की मंदब बढ़ रही है, जावड़ा गांव में चर्चा बहुत जबरदस्त है। प्रधान जी सामने बैठे पाजी, गांव की रोज बात होती है, आगे गांव में होने लगी बातचीत। तो प्रधान जी, कैमरा ना तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। समस्या क्या है, क्या परेशानी है? समस्या ये है, यहाँ के सब पूरे क्षेत्र के किसान हाँ। आवारा गाय और सांडों से बहुत परेशान हैं। पूरी रात वहाँ पर पहरा देते हैं। आवारा गाय, सांड, सुअर और नील गाय वगैरह ये फसल को बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी किसान अच्छा, एक बात बता प्रधान जी, ये अभी हो गए या पहले ही ऐसे चल रहा था? पहले तो थे, लेकिन उनकी न जाने कहाँ सप्लाई होती थी ये पता नहीं है। लेकिन अभी ये किसान तो आप हैं क्या? आपका बछड़ा, आपकी गाय तो आप ही को मालूम होगा, और किसको पता होगा? नहीं, ये बछड़े इतने नहीं थे पहले। अब न जाने कहाँ से आ गए ये पता नहीं है। गाय तो ये थी, सब लोग अपने बांधते थे, लेकिन अब न जाने कहाँ से इकट्ठी हो गई पता नहीं है ये। तो नौजवान क्या कर रहा है आजकल? नौजवान खेत पे लाठी लेके एकदम तस्ताना बैठा हुआ है। और कोई भी, योगी सरकार ने ये कहा था कि कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, ये उसने करके दिखा दिया है। किसान मतलब जो नौजवान है वो लाठी लेके 11-12 बजे तक बिल्कुल पहरे पे बैठा हुआ है। तो कोई भी बेरोजगार खेत में? हाँ, अपने खेत में। और बेरोजगार कोई युवा बेरोजगार नहीं है। जो वादा किया था सरकार ने कि कोई युवा बेरोजगार नहीं रहेगा, तो अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरा कोई युवा बेरोजगार नहीं है। रात को 12 बजे तक वो गाय और सांड रखाता है, पड़ेगा कौन से टाइम? हम तो समझ ही नहीं पाए थे पाजी, ये मथुरा और वृंदावन और ब्रज का इलाका है। जरा कान इधर घुमा के पकड़ते हैं ये लोग, और जब पकड़ते हैं तो हिलाते हैं 2-4 बार ऐसे से। तो हिला दिया इसने, तो सबको रोजगार मिल गया। हाँ, सबको रोजगार। क्या रोजगार मिला है? लाठी लेके मेड़ पे बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं 12 बजे तक। यही बेरोजगार, यही है रोजगार। और क्या है? अपनी खेतों की रक्षा कर रहे हैं बिल्कुल। और क्या? और कोई भी पढ़ाई नहीं हो पाती है समय से। तो पाजी, ये जो जानवरों की समस्या है और ये एकदम से बढ़ गया। आप बता रहे पिछले
कुछ वर्षों में ज्यादा बढ़ा है। हाँ, अभी कुछ वर्षों में बढ़ा है, पिछली साल से। पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी इनकी सालों की, 2-3 साल से बढ़ी है। मैं आ गया। हाँ जी 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 2-3 साल से पड़े हो साहब। पहले जो बिक्री होती रहती बछड़न की, हाँ। वो बिल्कुल बिक्री बंद कर दी सरकार ने। हाँ। और गौ पे राजनीति है रही है। गौ पे राजनीति तो है रही है। हाँ, गौ पे राजनीति है रही है। हाँ। और गौ रक्षा का मंचा जाए मारो, हाँ। मंचा जाए हत्या करो, कछु करो, कोई कछु ना है। इंस्पेक्टर मार दो, गौ की जांच ना है रही, गौ रक्षा के नाम पे 4 निर्दोष पकड़ के जेल में ठूस दे। हाँ पाजी, ये गांव है। देखिए सच्चाई एकदम सामने खड़ी, मुंह बाय खड़ी है। कह रहे हैं ये, और वो भी ब्रज का इलाका। गाय यहाँ पे गाय इससे ज्यादा कहीं पूजी नहीं जाती। लेकिन मोहताज होना पड़ेगा देश को। क्यों? यही समस्या चलती रही तो क्या होगा फिर? कोई पेड़ को पकड़ के बैठे रहेगा? पेड़ को पकड़ के बैठा रहेगा? यही समस्या चलती रही तो क्या होगा फिर? अन्न के लिए मोहताज होना पड़ेगा। 130 करोड़ जनता के लिए कोई हालिया पैदा हो रहा है? 130 करोड़ जनता के लिए कोई हालिया पैदा हो रहा है? सुअर, नीलगाय, गाय, आवारा सांड, सुअर, ये सब फसल को बर्बाद कर रहे हैं। फसल को बर्बाद कर रहे हैं। पाजी आज ये लोग यहाँ पर बैठे थे, चर्चा हो रही थी कि कैसे गांव में ये जो जानवर हैं बढ़ गए हैं, कैसे इससे निपटारा पाया जाए। पाजी पता चला तो चले आए चुपके से, हम भी चला था सुनने चले। हो रहा गाय? हाँ जी, ब्रज की पूज्य नहीं हो रहे गाय। हाँ, वही तो ब्रज के इलाके में गाय की दिक्कत। क्यों साहब? हमारी घरवाली को पेट में सींग गढ़ा दिया गाय ने, सांड ने। और इतना हमारी खुद घरवाली के 12 टांकन आए यहाँ 1 महीने पहले। हाँ जी भाई साहब, आज मैं आ गया बाबूजी, आ गया। अरे हाँ जी, सांड खाए चले। गाय तो बहुत हो रही है, गाय और बचिया। सांड बहुत ज्यादा सांड खा रहे और 24 घंटा निकल जाता है। रखामत 1 मिनट निकल में तो खेत साफ। पाजी उत्तर प्रदेश का ये ब्रज का इलाका, वो देखो ब्रज के इलाके में जो आज बातचीत हो रही, सब उधर भी बराबर देखा जा रहा है। ये मैं पूछ लूंगा, बिल्कुल बात है। आ जाइए, अंदर आ जाइए, बैठिए, आ जाइए, ये तक में आइए, बैठिए आके। पाजी इधर आओ। तो ब्रज के इलाके में नौजवान भी बैठे हैं, गांव के बुजुर्ग भी बैठे हैं, और चर्चा हो रही है कि जानवरों की समस्या बड़ी हो गई है। क्यों साहब? हाँ जी, समस्या तो किसान को बहुत और काफी है। हाँ, किसान की समस्या तो बहुत सारी है, पर सबसे बड़ी समस्या जो आवारा पशु नहीं। आवारा पशु और बिजली का बिल। अब बिजली का बिल। हाँ, तो अभी हम बिजली के बिल पे आ रहे हैं, तो बिजली तो मिल रही है ना? बिजली मिल रही है, कट जाती है, कहना है टाइम पे तो मिलती ना हमें। हाँ जी, हाँ 1200 से 2200 रुपए बिल हुए महीने में। 1200 से 2200 रुपए? हाँ, 1-1.5 साल में। अभी 1-1.5 साल में? हाँ। और 1400 रुपए का? 1400 रुपए को DAP पहले जो 900 रुपया मिल चुका, 1400 मिल लो। 1400 रुपए का? पहले तो वो कह रहे थे कि वो क्या खाद के लिए लाइन लगती थी और लाठी पड़ती थी किसान की। हाँ जी बाबूजी, खूब मिल लो खाद पहले पर के, अब पीछे आई का समस्या क्या? 30 रुपया तो यूरिया अपने यहाँ तेज है यूपी में। हाँ। और राज्य में तो 30 रुपया महंगा अपने यहाँ यूरिया महंगी है। हाँ। तो 1400 रुपए की DAP पड़ रही है। 1400 की 1450 की दे रहे हैं। कछु ब्लैक और ले लेते हैं, वो कमी में दिखाएंगे। अच्छा, DAP में भी ब्लैक चल रहा है? कमी दिखाए के ज्यादा बेच लेते हैं। हाँ जी, सही बात है जी। हाँ सही बात, GST लगा के लेते हैं 1450 रुपया। 1450 रुपया। हाँ जी, तो सवाल ये है कि अभी जानवरों से बात शुरू हुई थी पाजी, और गाय सांड ये तो है ही ये समस्या। हुक्का गुड़गुड़ाए रहो गुरुजी बस। खूब चल रहा हुक्का, कहा करे रातों बैठे रहता खेतों पे लगे और जाई तो जी रहे। जे हुक्का न हो तो सो जाएंगे वहाँ, फिर जाए सहारे तो बैठे गैया रखा रहे। तो अपने खेतन को गैया से रखा रहे हैं। हाँ, साणंते गैया कहाँ है? सांड छोड़वा दे योगी मोदी ने। क्या बात है, योगी मोदी ने। नहीं बिक्री शुरू हो जाए ना तो किसान है कोई परेशान है नहीं। 2 सालों में ऐसा समय आवे कि खेती छोड़नी पड़े किसान को। हाँ जी, हाँ जी, ब्लॉक तहसील स्तर पे ये सरकार, दोनों केंद्र और सरकार गौशाला खुलवा दें, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। गौशाला का खुलवावे को तो गंगा जमुना में लगा रही है पैसा। जब इतना पैसा किसान ने गौशाला में लगा दो, किसान बच जाओ। किसानों तो नाम ही ना है वहाँ कोई। किसान तो गौशाला खुलवा दी जाए, ये एक सुझाव है कि अगर गौशाला खुला दी जाए तो कुछ थोड़ा सा भला। जी हाँ जी, गौशाला खुला जाएगा तो बढ़िया, कोई हिसाब बनाती। काय पशु मरेंगे, काय किसान मरेंगे। तो किसान कह रहा है कि 2 साल में ये गांव की स्थिति होने वाली है 8,500 करोड़। 8,500 करोड़। वो पटेल साहब की मूर्ति बनवाई। हाँ।
गुजरात में जी जी, और यहाँ योगी जी राम की बनवा रहे हैं सरयू के किनारे। हाँ जी, पैसा जाम बर्बाद कर देंगे, किसान की सहायता नहीं करेंगे। किसानों तो नाम ही ना है। तो वो कह रहे हैं कि राम भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है। का जरूर थे, राम की मूर्ति तो घर घर है, राम है तो दुनिया मानती है। हाँ जी, वृंदावन में मंदिर बहुत है। हाँ जी, लेकिन किसान जब बर्बाद हो जाएगा तो पूजा किसकी करेगा भाई? किसानों को कोई राम मंदिर से लेना देना नहीं है। ये सरकार ये सोच रही है कि राम मंदिर बन जाए जब हमें वोट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। किसानों के हित में बात होगी जब किसान उनको वोट देगा। जो किसान के हित की बात करेगा उसी को वोट मिलेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। एक समस्या और सामने आएगी। हाँ जी, वोट मांगने के लिए आएंगे, हाँ, जहाँ इनका पंडाल बनेगा वहाँ सांड रहेंगे, इनके सांड ही इनके वोट डालेंगे। सांड के घुसा देंगे, सांड उनमें पंडालों में सांड दिखाई देंगे। आइए वहाँ, अब तो कोई सांड में कोई मार दे, इसने कर दिया, हत्या कर दी। देखिए बाबू जी, ऐसा है कि गौ रक्षा और गौ सेवा ये सब तो है ही नहीं। जब आप ये बताइए, मेरे घरवाली के पेट फाड़ा, मैं उसमें एक बल्लम मार दूं, क्या मैं गुनाह करूं? मारेगा कि नहीं मारेगा आदमी? या उसके लिए अपनी रक्षा आदमी करेगा कि नहीं करेगा? सांड मर गया, गौ मर गई तो वो हिंसक है, और आदमी मर जाए, औरत मर जाए, बच्चा मर जाओ, आदमी की कीमत कम है, गाय कम है। गाय आज की दुनिया में, आज इस सरकार में गाय की कीमत तो ज्यादा है, आदमी की कीमत कम है। गाय मर जाए तो उस पर राजनीति हो जाती है, मुकदमे लग जाते हैं। आदमी मर जाए तो उस पर कुछ नहीं होता है। और गाँवों में यही समस्या है कि जिस समय ये पंडाल में जब वोट लेने के लिए 2019 में आएंगे, सांडों का घेराव करके उनके पंडाल में दे दिया जाएगा, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो। और रोको, गाँव वालों को कैसे रोकेंगे? उस समय इनको मालूम पड़ेगी। अब तो वो वहाँ बैठे हैं आराम से, वो उनको दिखाए हमने बहुत विकास कार्य। अरे विकास कार्य किए, विनाश कार्य हो रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो चारागाह वगैरह और एक स्कीम लाए हैं गाँव के लिए। और खाली कागज में यहाँ कचुना है तो वो धरती पे उतर के देख रहे ना, वो भाई तो ऊपर ही बैठे कह रहे हैं मने मन में। भाई साहब बहुत नाराज हो क्या आप भी? तो आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। नहीं, मैं क्या बोलूँगा, मैं बड़े बूढ़े बोल रहे हैं, यही काफ़ी है। गऊ हमारी बात है और हम हिंदू हैं, गऊ को अच्छी तरह मानते हैं, मगर गऊ न होके सांड ही सांड है। और सांड है जो खेती को खा रहे हैं और मरखने आदमियों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, बच्चों को घर से निकलना परेशान है, लेटरिन वेटरिन जाने में परेशानी आती है। ये है और क्या है। ये देश कृषि प्रधान देश है, न कि जापान। और जब कृषि नहीं रहेगी तो प्रधान क्या रहेगा? जब कृषि नहीं रहेगी तो ये देश कृषि प्रधान देश है। जब कहते हैं सब देश कृषि प्रधान देश है भारत। जापान थोड़ी है कि टेक्निकल से काम चल जाएगा। उजाले में बना रहे हैं, उजाले मनवानी। हाँ, कितने पैसे? 20 रुपए। 20 रुपए? हाँ। शीशे के सामने नहीं बनाते हैं? हाँ, वही बनते हैं। शीशे में सामने कितने लगेंगे? 20 ही लगेंगे। 20 ही लगेंगे। अच्छा, बन गई? देखें, बराबर नहीं लग रही। बराबर है। अरे छोटी ना कर देना इधर मेरे बराबर के चक्कर में। ना छोटी ना कर रहे, वो बड़ी कर देंगे। अच्छा, कट गई तो फिर भी बड़ी कर दोगे? क्या नाम तुम्हारा? ऊपर वाला नाम सोनी सिंह ठाकुर। सोनी सिंह ठाकुर। जो कट जाए वो भी बराबर कर दोगे? कर देंगे साहब। पाजी निकल लो, अरे निकल लो यार पाजी। पाजी बजट डंका शुरू खेला, चला चुनाव का रेला। पाजी वाराणसी, काशी, बनारस ठंडाई पाजी क्या हर हर महादेव यहाँ भी है ना? हर हर महादेव। अच्छा, इस ठंडाई में क्या खास क्या है? ये ठंडे पीने से शरीर में शक्ति आती है, आप बुद्धि विवेक खुलता है। बाबा भोलेनाथ का विवेक मिलता है इससे पीने से। क्या मिलता है? बाबा भोलेनाथ का विवेक जो है ऊपर से मिलता है। अच्छा, कि आदमी जान जाए कि आजकल के नेता कैसे हैं और नेता जान जाए कि आजकल की जनता कैसे है। भैया जी, अरे गजब। भैया जी क्या नाम हो गया जी? मेरा नाम अमित दीक्षित है। हाय दीक्षित जी, क्या बात। घर के बगल में रहते, ये मेरे घर के बगल में रहते मेरे अमित भैया हैं। अमित भैया हैं? अच्छा, बात तो कहना है, एंकर तो मैंने हजारों देखे, नहीं आप जैसा भी देखा, लेकिन जैसी अदाएं भैया जी के पास है वैसी अदाएं किसी एंकर के क्या बात है भैया, वाह रे भैया, वाह रे। अच्छा भैया, हमारे पिताजी आपका प्रोग्राम तो जरूर देखते हैं, भले ही हमसे लड़ाई हो जाए। गजब है दीक्षित जी भाई, गजब है।
अच्छा तो लाओ, ज्यादा इंतजार न करो फिर। स्पेशल बना के हाय हाय, अच्छा इसमें वो तो नहीं डाल दिए? गजब हो जाए वरना साहब। तो दिल्ली से यहाँ तक इंतजाम तो भाई ये मलाई ने कर दिया है। अब आप बाकी जनता बताए महाराज क्या है इस बार? मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी। जरा 1 मिनट का समय लेना चाहता हूँ आपका। हाँ जरूर लीजिए। एक समय था कि लोग आंदोलन करते थे और नेता बेखबर रहते थे इस बात से कि जो हो रहा है होने दो, हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। और आज विपक्ष में सारे नेता आंदोलन कर रहे हैं और जनता मजा देख रही है। मजा देख रही है। ये अच्छे दिन नहीं है तो क्या है? ये अच्छे दिन ये अच्छे दिन नहीं है तो क्या है? एक और चीज, जो लोग सबूत मांगते हैं, अगर आप दिखा सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। जो लोग सबूत मांगते हैं वो खाली एक बात की सबूत दे दे। अब बुरा ना मानना मेरे भाइयों, बुरा नहीं मानेगा। जिनके दादाजी जमीन में गड़े हुए हैं वो हिंदू कैसे हो गए मेरे भाई? वो हिंदू कैसे हो गए? खैर ये तो अलग बात है। ये हिंदू मुसलमान की बात। एक चीज बाकी बताएं, नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी हमारे गलत चीज है, बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल गलत। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। वी आर इंडियन। इंडिया इज ग्रेट एंड वाराणसी इज वेरी ग्रेट। कहाँ से हैं आप? कहाँ से आए? गोरखपुर से आए। आपका शो हमेशा देखते हैं हम। अच्छा। आपको देख के अभी हम पहचान के यहाँ बात आइए। गोरखपुर से आई हैं जी। क्या नाम हो गया आपका? मेरा मनोरमा राजभर नाम है। मनोरमा राजभर। तो दर्शन हो गया? हाँ दर्शन हो गया। तो इस बार क्या रहेगा? मोदी सरकार, मोदी। अब तो ये तो बता नहीं सकती। हम समझ गए, कहा जबरदस्ती मोदी मोदी चिल्ला रहे हो? मोदी मोदी चिल्ला रहे और आप क्यों राहुल राहुल चिल्लाएंगे? मेरा मन हम किसी को दे। पता चल गया। हमारा मन हम किसी को। हाँ ठीक है। एंकरशिप में आ गए आप। बहुत अच्छा, एंकरशिप में आ गए। मोदी जीतेंगे, मोदी। अच्छा आओ बाजी चलें। ये है बनारस। समय कब कट जाएगा पता नहीं चलेगा। आप किनका? सरदार जी का इंटरव्यू। नाव चलाने वाला ये नाव चला मल्ला है। ये मल्ला मुखर्जी ये दादा आपने बंगाली? नहीं, हम लोग बंगाली नहीं है, हम लोग यादव जी हैं। यादव जी हैं? मुखर्जी वो बंगाली है। आपने बंगाली लेकिन थाको तो सही बताना, सही बताना। तो दादा की होबे? की होबे? चुनाव में की होबे? मोदी जीत भी आरो की होबे। मोदी जीत भी बीजेपी। और कलकत्ता में क्या होगा? ममता दीदी, बुआ जी, अम्मा जी। मोदी के दीवाने हैं। हम मोदी के दीवाने हैं। कैसे? आप किसके दीवाने हैं ये बताइए। आप किसके दीवाने हैं ये बताइए। मोदी के। जब तक जिएंगे मोदी के रहेंगे। चलिए, तो आप मतलब अंधभक्त हैं। ठीक, रहिए भक्त। भगवान के भक्त होइए, मोदी के अनभक्त हो जाइए। ठीक, हम अंधे रहेंगे ना। हम अंधभक्त रहेंगे। रहिए, हम अंधभक्त। किसी दिन कोई बेच डालेगा आपको। अंधभक्त रहेंगे, बेच डालेगा। रहिए, आप किसी को दिल में ना रखें। यही तो बनारस है। ये बनारस है। अरे ये बनारस है। जेब में थूक दीजिए, बनारस है। मोदी के है ना, तो आप थूक रहे हैं। मोदी कह रहे हैं किनारे क्या? आप ऊपर थूके हैं। मेरे ऊपर थूकेंगे आप? अब लीजिए, अब मेरे ऊपर थूकेंगे आप? नहीं, आप अंधभक्त है ना। नेताओं का जो चरित्र होता है उसको दिमाग में रखें। कौन सा? भगवान को दिल में रखें। सोचें कि कौन बेहतर कर रहा है, उसके लिए वोट दें। ममता कर रही हैं। ममता बेहतर कर रही हैं। ममता की बात किया हूँ मैं। ममता की बात किया हूँ। बेहतर मैं ममता की बात किया हूँ। पप्पू बेहतर कर रहा है। कौन बेहतर करेगा? आप मणिशंकर अय्यर बेहतर करेंगे। कौन करेगा? जी सुनिए भैया, सिब्बल करेंगे बेहतर। चाचा जी हैं आप ना। हाँ चाचा जी। बेहतर कौन करेगा? आप चाचा जी हैं। अखिलेश करेंगे। कौन भैया? नहीं, नाम बताइए ना। चिल्लाने से कोई थोड़े जीतता है। अरे चिल्लाना होता तो मैं भी इस पे जोर चिल्लाइए, और जोर से मौज ले रहे हो गुरु, मौज ले रहे हो। जोर से आवाज करनी होती, जोर से आवाज करनी होती तो मैं चिल्ला लेता। नाम बताइए। नाम बताना छोड़िए। आप चाचा जी हैं, आप चाचा जी हैं। मैं आपको बेहतर तरीके से बोल रहा हूँ। हमको बताइए ना। मोदी अरे
बेहतर बेहतर सुनिए, कौन है? बेहतर कौन है? पप्पू है, अखिलेश है, कौन है? बेहतर मैं बताता हूँ, सुनिए मणिशंकर है, कौन है? सुनिए, मैं बताता हूँ बेहतर कौन है। उससे बेहतर कौन है वो बताता हूँ। हाँ तो बता तो रहा हूँ बेहतर। कहाँ काम करवाना चाहते हैं, किस क्षेत्र में काम करवाना चाहते हैं आप? बताइए, काम करवाना किस क्षेत्र में चाहते हैं? क्यों करवाना है? अरे विकास करना है ना, काम नहीं करना है, विकास करना है ना। हो रहा है, कहाँ हो रहा है? किस सड़क पे विकास हो रहा है? अंधभक्त बता रहे थे ना, अब आप अंधभक्त हो किस गए। सड़क नहीं, अब आप अंधभक्त हो गए, अब आप अंधभक्त हो गए। किस सड़क पे काम हुआ है वो काम बता दीजिए। किस सड़क पे काम हुआ है वो काम बता दीजिए। सब छोड़िए, सोलह शौचालय शौचालय भैया आप बता दीजिए, भैया नहीं बता दीजिए आप। शौचालय के बाद पानी लगता है, पानी से धोएंगे, पानी कहाँ से आएगा? मेरे घर से पोछ लेंगे आप, पोछ लेंगे आप। अच्छा भैया ये बतावा, घर बनेगा, देखना नहीं चाहते। सुनिए आप घर बनेगा, लाइट की जरूरत होगी, दिखाई नहीं, लाइट मेरे घर से आएगी, दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई देगा। आप अंधभक्त हो गए हैं। भक्त होइए आप, भगवान के भक्त होइए, किसी और के भक्त हम नहीं है। देखिए हम नहीं है। जय माता दी, ये भक्त है, हम नहीं है। आप अंधभक्त हो गए। हिंदुस्तान है, पूरा हिंदुस्तान है, पूरा विश्व है, पूरा वर्ल्ड है। नहीं है, जिसको सबूत का सबूत चाहिए। अरे इधर सुनिए। अच्छा एक मैं बात बताता हूँ, मैं अपने पिताजी से कहूँगा कि मैं पिताजी फर्स्ट आया हूँ, तो मेरे पिताजी कहेंगे मार्कशीट दिखा दो बेटा, तो मैं ये कहूँगा कि आप विश्वविद्यालय और मेरी क्या प्रतिभा पे उंगली उठा रहे हैं, मैं ये मेरे पिताजी। हाँ बताइए, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। हाँ, सेना पे आक्रमण होता है। सेना पे कौन कहता है आक्रमण? नहीं, ये आपको बकवास ना, गलत बात है। सेना जनता आप हमसे आपसे वार्तालाप होते, सेना होते। नेपोलियन 15 लाख आया ही नहीं, 15 लाख आया नहीं। नेपोलियन की बात है ना, नेपोलियन। जी क्या बात है, कहाँ चलाते हो गुरु, कहाँ चलाते हो? कहाँ जहाँ करीबा वहाँ चलाएंगे, जहाँ चलाते हैं। मनगंगा घाट सीधे पूरा घुमाते हैं हम लोग। इससे क्या करते हो? कंट्रोल है, ब्रेक कंट्रोल। बाजी नाव का कंट्रोल यहाँ पर। और देश का कंट्रोल कहाँ पे? देश का कंट्रोल बस इसी सब यात्रा है सब। हाँ तुम दे दो, बोलिए सर, पकड़ो इसको, बोलिए। कहाँ देश का कंट्रोल कहाँ? देश का कंट्रोल कहाँ? देश का कंट्रोल ये बिरिक है, ये बिरिक है। हाँ है ये बिरिक है बाजी, बिरिक। ये बगल में देख रहे हैं जो महाभारत में जो पांडवा था, 5 पांडवा, ये 5 पांडवा ये मैं स्नान किए थे। तीसरे में 5 पांडवा, ये मैं 5 पांडवा घाट इसी का नाम रखाया। अच्छा हाँ सर, ये देखिए। अच्छा एक बात बताओ, बोलिए सर, इस बार होएगा क्या मोदी? मोदी। अच्छा हमने तो कुछ पूछा ही नहीं था तुमसे, हमने पूछा कि अब क्या होगा ना, बता दिए ना मोदी। हमने तो बस यही कहा कि इस बार क्या होगा। हाँ बोल दिए, बता दिए इस बार क्या होगा ना, मोदी सरकार होगा। है मोदी जो काम बढ़िया करे उसको नहीं हम चुनेंगे सर। तुम्हारी तो पार्टी है इस बार। कौन पार्टी बताइए? है वो जो महागठबंधन नहीं चल रहा है, महागठबंधन। तो महागठबंधन में नहीं जाओगे? जाएंगे एकदम, बिल्कुल बात जाना ही है। नहीं जाएंगे भाई, जाना सब भाई, सबका सुनेंगे। सब लोग जाएगा तो भाई हम लोग को भी जाना ही पड़ेगा एकदम। लेकिन वोट जाएगा, लेकिन मोदी जी पर जाएगा। बोलिए लड़का है? हाँ लड़का है। हाँ क्या साल की उम्र हो गई? अरे सर ये उम्र क्या है, मतलब 30 साल की उम्र इस समय 25 है, इस समय 25 साल की उम्र है। बात तो कह रहे 30 और तुम कह रहे हो 25 साल है। देखिए सर, हाँ दिखाओ, ये देखिए राजा घाट सर, राजा घाट, छत्रपति शिवाजी। हमके तुम यह बोले या तुम बाप बोल रहे या बेटा बोल रहे, एक क्या बोले? राजा घाट है, ये राजा घाट बाजी रहे पेशवा, ये पूना राजा का, सतपति राजा शिवाजी महाराज का जो घाटक पिक्चर बना सनी देओल का, इस घाट पर शूटिंग हुआ था। किसका? घाटक सनी देओल का, जो सनी देओल बोलता है। कौन फिल्म कौन सी? घाटक सनी देओल का, ये वाला। कौन सी फिल्म? घाटक सनी देओल। घाटक? अरे घातक है ना। हाँ भाई घातक। जो काशी जो कातिया जो मारने इसी जगह स्नान करने के लिए आता है। कौन? कातिया? नहीं, सनी देओल। सनी देओल? हाँ, इसी जगह पे कातिया का मार के इसी जगह गंगा। कातिया कौन? कातिया कौन? वही जो कातिया जो रहता है बिच्छू, जो मारने के लिए निकलता है। बिच्छू? अरे वो जो गुंडा उनका। अरे कौन कातिया कौन यार? कातिया जो सब बोले सातों के साथ, जो अनिलपुरी का लड़का जो
वो का डैनी की जो लड़का था साथ, हाँ डैनी गद्दार, डैनी है कतियाल, कातिल की कातिया दूसरा हो गया। जो कातिया जो बोलता है, जो सनी बोलता है सातों को साथ मारेंगे, एक साथ मारेंगे, 7 भाई थे कातिया को। ये राजा, ये कौन से सन की कहानी है? उसको बताइए। कहाँ की कहानी कह रहे हो यार तुम? यहाँ पे आए थे सब लोग, काशी में आए थे, यहाँ सनी देओल। अभी तो तुम राजा हरिश्चंद्र की बात बता रहे हो, और कहाँ डैनी आ गए और कहाँ ये कातिया आ गए? कातिया इसी जगह पे। हाँ, जय हो भैया जी, भैया जी, जय हो भैया जी, भैया जी। हाँ, अरे गजब यार, गजब। सर ये हरिचंद घाट है। हाँ। ये राजा सच्चे राजा हरिचंद थे, जो सच बोलते थे, किसी झूठ नहीं बोलते थे। आजकल के जमाने में कोई है? कोई नहीं है सर, हम भी नहीं है। हम तो है ही नहीं, हमारी तरफ तो देखो ना तुम एकदम, हम तो महा के झुट्टा आदमी हैं हम। अरे भैया जो पानी निकल रहा है ना, इसमें गंगा जी से पानी आ रहा है, टिल्लू में बन रहा है। एक टिल्लू में पानी बन के तब बाहर निकल रहा है पानी। अच्छा, हाँ, पानी बन के निकल रहा है यार, टिल्लू में से आ रही है, टिल्लू में से फिर वापस गोल्डीजा बना रहे तब बाहर निकल रहा है। अब्बा जी, आप जो इस वक्त देख रहे हैं नजारा पाजी, एक बार तो फिर से देखना चाहिए। आहा, ये तो एक बार फिर से पाजी दिखाना चाहिए। फिर से आपको उसी खिड़की से दोबारा आपको ले चलेंगे पाजी। क्या ये जो खारसों से कहते हैं सुबह बनारस शाम अवध, लेकिन ये पाजी सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन ये तो नज़ारा अपने आप में बहुत ही दुर्लभ। पाजी आज जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये 80 का घाट, जी हाँ, वाराणसी का ये 80 घाट है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मैं राकेश तिवारी जी, और बनारस की जहाँ तक बात है जी, तो बनारस के लिए कहा गया है कि उज्ज्वल कैलाश से भी, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे। काशी का कण कण, काशी का कण कण शिव शिव पुकारे, काशी का कण कण शिव शिव पुकारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे। क्या बात है। मैं आता हूँ तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा, तारुफ भी कराऊंगा, आपका भी मैं तारुफ कराऊंगा। आप नेता लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, चलिए मैं पहले ही करा देता हूं। विनय शंकर राय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विनय शंकर जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज राय धूपचंदी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और विनय शंकर राय जी कांग्रेस का पक्ष रखने के साथ साथ संजय भारद्वाज जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन शमीम साहब मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगा कि वो चीज़ सुनाएं जो बनारस को बनारस बनाती है, वाराणसी बनाती है। शुक्रिया, मैं खड़े होकर सुनना चाहता हूँ जी। 4 लाइन की इजाजत है? बिल्कुल साहब, 4 लाइन की इजाजत है। मंजरे सुबह गंगा का किनारा देखो, हाय हाय क्या बात है। मंजरे सुबह वो गंगा का किनारा देखो, आओ और आ के बनारस का नजारा। है क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आओ और आ के बनारस का नजारा देखो। एक खास बात मैं सुनाना चाहता हूँ जी, जो बनारस की पहचान है। हाँ। एक रोटी ही सही सबको ही मिल जाती है। क्या बात है, एक रोटी ही सही सबको मिल जाती है। 15 मिनट विनय शंकर जी, 15 मिनट मोदी जी नजरें नहीं मिला सकते, क्यों, आखिर क्यों, और इस तरह की बात क्यों? इसलिए कि उनके अंदर सच्चाई नहीं है, वो पूर्णतया झूठ के बुनियाद पे खड़े हैं। अगर सच रहता है तो वो व्यक्ति आंखें मिला सकता है, नजरें मिला सकता है, लेकिन जो झूठ की बुनियाद पे रहेगा वो निश्चित तौर पे वो आंखें नहीं मिला सकता है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। ये सरकार
केवल पुलवामा के नाम पे राजनीति कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। इसको न सैनिकों से मतलब है, न देश की सुरक्षा से कोई मतलब है। इसको केवल कोई भी मुद्दा मिल जाए उससे राजनीति करने से मतलब है, जिसके कारण से वो आंख नहीं मिला सकते हैं। भाई क्यों करते हैं राजनीति आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय बड़ी हताश और परेशान है। जहां तक राहुल गांधी जी का मुन्ना जी बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को तो उनकी कांग्रेस पार्टी के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते, तो देश क्या लेगा? देखिए भाई, आप नेता तो है। नहीं, बिल्कुल आप उसका जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी के जीजाजी खुद ईडी के हाजिरी लगा रहे हैं। स्मृति ईरानी ये जब कहती हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस दिन संन्यास ले लेंगे उस दिन हम भी संन्यास ले लेंगे, तो ये आरोप प्रत्यारोप नहीं चलना चाहिए। एकदम फैक्ट, जो जनता का सवाल है, जो बेरोजगारी का सवाल है, जो किसानों का सवाल है, जो देश की सुरक्षा का सवाल है, इसमें बात होनी चाहिए। अगर जीजा पे बात होनी चाहिए तो जो स्मृति ईरानी जो बयान दिए हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, स्मृति ईरानी का विषय नहीं है। आप इस सच्चाई को स्वीकार करिए। क्या हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक मात्र 80 लाख की संपत्ति से कैसे खड़ा हो गया? क्या मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी लंदन के अंदर हजारों करोड़ की संपत्ति कैसे खा? उस पर भी तो आप जवाब दीजिए। ध्यानमंद हो गए, आप मुस्कुरा रहे धीरे धीरे हैं। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी कह रहे हैं कि मोदी जी हमसे आंख मिलाएं, लेकिन उनसे आंख राहुल जी से मिलाएंगे बाद में। पहले तो बनारस के लोगों से और हमसे आंख मिलाएं मोदी जी, क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने बनारस को क्योटो बनाने का वादा किया था, उसको क्योटो नहीं टोटो शहर बना दिया। बनारस को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। बनारस सबसे प्रदूषित शहर, 3 प्रदूषित शहरों में इंडिया के बनारस है। हम इसलिए आंख मिलाना चाहते हैं उनसे। क्यों आप कह रहे हैं कि बनारस में कुछ बदला ही नहीं? लोकतंत्र में जब सरकारें बनती है तो आदमी का जीवन स्तर बदलता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बनारस का जीवन स्तर में क्या बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ ये बताएं जनाबे आली, बताइए। आप प्रतीक जी 2014 में मुझे पता है कि आप आए थे यहाँ पर, आपको याद होगा जी। आप अगर अपनी दिल पे हाथ रख के बताइए 2014 में जिस तरीके का बनारस था, क्या आज का बनारस है? बदला हुआ बनारस है। बदला हुआ बनारस है। आप हमारे मित्र मनोज, उजड़ा हुआ बनारस, देखिए उजड़ा हुआ बनारस है। बदला क्या है? इन्होंने कहा कि हम वायर को अंडरग्राउंड कर देंगे। आप चल के आए होंगे, जगह जगह वायर बाहर है। बदला नहीं है, भाषा बदली है। जिस तरीके से झूठ बोल करके सत्ता को प्राप्त किया कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो और अच्छी काम करेगी, उसी तरीके भाषा बदली है। गंगा नहीं बदली, गंगा की सफाई नहीं हुई, एक भी नए घाट नहीं बने। 5 साल में अगर मोदी जी ने एक नए घाट बनाए हो तो उसका जवाब दें। कि हाथ कंगन को आरती, क्या आप जिस 80 घाट पे डिबेट कर रहे हैं वो 80 घाट की क्या हालत थी आपको पता हो? मोदी जी का फाड़ा चलाने के बाद इस बनारस के 80 घाट की आज महिमा पूरे विश्व के अंदर सुनाई देती है। सारे घाटों पर रंग लगाई। 50 मीटर आप आगे जाइए, 50 मीटर आगे जाइए, देखिए वहाँ क्या स्थिति है। सरकार ने किया है। और 80 घाट को भी जिस प्राइवेट संस्था ने यहाँ पे इसको सफाई करवाया, उसको ये लोग जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ फावड़ा चलाने आते हैं तो उनका बाह पकड़ के ढकेल दिया जाता है। प्रत्येक जी, हमको अफसोस होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इतने सीनियर मीडिया के साथ रहे हैं और इस तरीके की बातें करते हैं। 80 घाट पे जो मिट्टी लगी थी उसको सफाई किया, जो नगर निगम का काम है। और 95 से लगातार आज तक नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग काबिज हैं, आज तक काबिज हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कोई नया घाट अगर हम बनवाने की बात करेंगे तो ये कहेंगे 80 घाट पे सफाई हुई। हमने प्रधानमंत्री चुना था, हमने सफाई कर्मी नहीं चुना था। आप प्रतीक जी, यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, पीछे जाओ जरा। 12 साल तक समाजवादी पार्टी इस पुल को छोड़कर गई थी। आपको मालूम कर लीजिए, ये पुल रामनगर पुल, और उस पुल को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 6 माह के अंदर। उधर वाला पुल वो दिखाई दे रहा। अरे जब पाजी आप मौजूद हो हर जगह तो दिखाओ कौन सा पुल है, वाला पुल दिखाओ उधर। हाँ जी, हाँ जी, दिखाइए पुल, दिखाइए। हाँ, ये पुल इनसे पूछिए अखिलेश यादव की सरकार में ये काम क्यों अधूरा था। अरे पाजी पुल ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए? अरे कहाँ है पुल, तो दिखा दे पाजी। ओए होए, नहीं दिख रहा पाजी। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के विकास को यहाँ की जनता ने लंबे समय तक भोगा है। सिगरा क्षेत्र की सड़कों पर लोगों को यहाँ दमा हो गया। इतना धूल उड़ती थी, टूटी सड़कें पड़ी हुई थी। मोदी जी के आने के बाद देखिए लग रोडें हो गई हैं। बड़ा सवाल है। देखिए, इन्होंने किसी नए पुल का निर्माण नहीं कराया। एक पिलर था उसको बनवाया है, और जो नया पुल बन रहा था कैंट पे
वहां दर्जनों लोग मर गए और प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के 15,000 करोड़ के नवनिर्मित कार्यालय पे भाषण दे रहे थे। आज तक किसी के घर पूछने नहीं गए कि अगर हमारे अधिकारियों की गलती से, हमारे ठेकेदारों की गलती से आपके परिवार के लोग हमारे द्वारा बनवाए जा रहे पुल से दब के मर गए हैं तो हम आपके साथ कोई राहत का काम करेंगे। सवाल इस बात का नहीं है। देखिए, आपने बनारस ने प्रधानमंत्री चुना था, प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री की